हाय, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग काउंटिंग ऑफ फिगर के प्रश्न को देखेंगे। काउंटिंग ऑफ फिगर के प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होते हैं हमारे एग्जाम्स के लिए, और ये सारा प्रश्न हमारे एग्जाम्स में आता है। वो चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, या रेलवे का एग्ज़ाम हो, या बैंक का एग्ज़ाम हो, या जीडी का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो हमारे एग्जाम्स में आता है। और काउंटिंग ऑफ फिगर से लगभग हर एग्जाम में 2 से 3 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, और बहुत सारे बच्चे इसको बना पाते हैं और नहीं भी बना पाते हैं। इसलिए इस तरह के प्रश्न को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। बहुत लोगों का डिमांड भी था कि काउंटिंग ऑफ फिगर के प्रश्न को बताया जाए। देखिए, पहला टाइप इसमें हम लेकर आए हैं। आपका पहला टाइप है जब संपूर्ण त्रिभुज को लंबवत यानी सीधी रेखा, जब संपूर्ण त्रिभुज को लंबवत भागों में विभाजित किया गया हो। जब संपूर्ण त्रिभुज को लंबवत भागों में विभाजित किया गया हो तो इसे कैसे बनाएंगे? आप यहाँ देखिए, जब संपूर्ण त्रिभुज को लंबवत भागों में विभाजित किया गया हो तो इस तरह के प्रश्न को कैसे बनाते हैं हम लोग। यहाँ फिगर को काउंटिंग करना होता है कि इस फिगर में कितना त्रिभुज है, इस फिगर में कितना त्रिभुज है, इस फिगर में कितना त्रिभुज है, इस फिगर में कितना त्रिभुज है। तो इस तरह के प्रश्न को बनाना बहुत आसान होता है। देखते हैं कैसे। ये फिगर में तो आप देख रहे हैं कि इसमें तो केवल एक ही त्रिभुज है, तो एक लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इस फिगर में देखिए, इस फिगर में कितना त्रिभुज होता है, इस पे हम लोग ध्यान देंगे। ये बाहर से तो एक त्रिभुज तो बनेगा ही, और जब ये 2 पार्ट में अलग अलग भागों में विभाजित करेगा तो ये 2 भागों में अलग अलग बंट जाता है। और जब ये 2 भागों में अलग अलग बंट जाएगा तो यहाँ पे देखिए, ये जो लाइन है और ये वाला मिल करके एक अलग त्रिभुज का निर्माण करता है। ये अलग हमारा कोण हो गया, त्रिभुज हो गया, ये अलग हो गया। और दूसरा जो इसका भाग है, ये भाग भी एक अलग त्रिभुज का निर्माण करता है। यानी यह भी एक त्रिभुज हो गया, यह भी एक त्रिभुज हो गया, या दोनों अलग अलग एक त्रिभुज हो गया। और इसके बाहर भी एक त्रिभुज है, यानी एक ये हो गया, एक 2 हो गया, और ये बाहर वाले को यदि ले लेते हैं तो यहाँ पे 3 त्रिभुज हो जाएगा। समझे? उसके बाद अगर यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ देखिए, यहाँ पे लंबवत रेखाओं की संख्या बढ़ रही है। यहाँ 1 था, यहाँ 2 हो गया। तो अब देखिए, बाहर वाले को हम लोग सबसे अंत में गिनेंगे, बाहर वाले को पहले नहीं गिनते हैं। 1 त्रिभुज, यहाँ 2 त्रिभुज, यहाँ 3 त्रिभुज। ये था दिखाई दे रहा है, 1 2 3, 3 तो हो गया। लेकिन ये रेखा और ये रेखा मिल करके भी आपस में, यानी ये लाइन बीच वाला छोड़ दे तो ये दोनों मिल करके भी आपस में एक त्रिभुज बनाएगा। और यदि देखा जाए तो इसको छोड़ दें तो ये वाला, ये दोनों मिल करके भी आपस में एक त्रिभुज बनाएगा। यानी ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के साथ मिलकर के त्रिभुज बनाएगा, और ये लाइन और ये लाइन मिलकर के भी एक त्रिभुज बनाएगा, यानी 5 हो गया। और ये बाहर वाला भी एक त्रिभुज हमारे साथ है, और बाहर वाला भी त्रिभुज यदि एक काउंट करते हैं तो आप ध्यान दीजिएगा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ पे त्रिभुज का संख्या हो जाएगा 6। अब इस फिगर में देखते हैं, जितने भी लंबवत रेखाओं का संख्या बढ़ते जाता है उतना त्रिभुज होता है। 1 2 3 4। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से अगर त्रिभुज देखा जाएगा तो यहाँ से यहाँ एक निकलेगा, फिर यहाँ से यहाँ दूसरा हो जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ तीसरा हो जाएगा, यहाँ से यहाँ चौथा हो जाएगा। इस तरह से करके हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। देखिए, फिर इसको दूसरे तरीके से हम आपको बताते हैं। दूसरे तरीके से कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे 1 और ये जो 2 दिया हुआ है, इस दोनों को यदि जोड़ देंगे हम, 1 + 2, तो यहाँ भी तो 3 आ रहा है ना। और 3 कहने का मतलब 1 और 2 दोनों जोड़ दिए तो 3 आने का मतलब इनके बीच में 3 त्रिभुज बनेगा, यही 3 आता है। और यहाँ भी अगर जोड़ देंगे, केवल लंबवत त्रिभुज के लंबवत रेखाओं को जोड़ दिया जाएगा, यानी लंबवत रेखाओं के योग को जोड़ दिया जाएगा, तो हमारा आंसर निकल जाएगा 1 + 2 + 3, यानी यहाँ भी हो जाएगा 6। यानी इनके बीच में कितना त्रिभुज है, 6। ये 6 हमारा यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया। अब यहाँ पे यदि देखा जाएगा तो 1 + 2 + 3 + 4, अगर यहाँ पे कर दें तो यहाँ पे करते हैं तो 1 + 2 + 3 + 4 अगर जुड़ते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 10। यानी इनके बीच में कितना त्रिभुज हो गया, 10 त्रिभुज। इस तरह से करके हम लोग अपने प्रश्न का आंसर दे सकते हैं, बना सकते हैं। इसको देखिए, दूसरे तरीके से भी हम आपको बताते हैं कैसे। दूसरा एक तरीका है हमारे पास,
प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर होता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2। ये होता क्या है, n आखिर होता क्या है, n के बारे में जानते हैं। n कहने का मतलब होता है आंतरिक त्रिभुज। n कहने का मतलब होता है आंतरिक त्रिभुज, यानी अंदर का जितना भी त्रिभुज वो हमारा n है। और जितना भी अंदर का त्रिभुज यदि है वह n है, तो इस फिगर के अंदर देखिए कितना त्रिभुज है, 1 और 2। इस फिगर के अंदर कितना है, 1 2 3। इस फिगर के अंदर कितना है, 1 2 3 4। कितना हो गया, 4 हो गया। यानी आंतरिक त्रिभुज को हम लोग गिनते हैं, और आंतरिक त्रिभुज बराबर हो गया हमारा कितना, अगर इस फिगर को ही लेते हैं तो आंतरिक त्रिभुज हमारा हो जाएगा 2 और 2 प्लस, अब यहाँ 2 इंटू n प्लस 1 बाई n नहीं, यहाँ पे हम लोग लेंगे 2 बाई 2। तो 2 और 1 3, 3 और 3 2 6 बटा 2, काट दीजिए यहाँ से, कितना 3 त्रिभुज। यहाँ से भी हमारा आंसर निकल जाएगा। ये हमारे मैथ्स के अकॉर्डिंग निकलता है, जैसे हम लोग मैथ्स के प्रश्न को बनाते हैं उस अकॉर्डिंग से यदि हम लोग बनाते हैं तो भी हमारा आंसर आ जाएगा 3। इस तरह से हम लोग प्रश्न को सॉल्व करेंगे और प्रश्न को सॉल्व करके अपने प्रश्न का जवाब दे सकते हैं बहुत ही आसानी से। देखिए हम लोग टाइप 2 पे बात कर रहे हैं और टाइप 2 के प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए टाइप 2 के प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाएगा। टाइप 2 में दिया हुआ है, जब संपूर्ण त्रिभुज को क्षैतिज भागों में विभाजित कर दिया जाए। जब संपूर्ण त्रिभुज को क्षैतिज भागों में विभाजित कर दिया जाए, तो ऐसे प्रश्न को हम लोग कैसे बनाते हैं, इस बात पर आप ध्यान दीजिएगा कि ऐसे प्रश्न को कैसे विभाजित करते हैं। पहले वाले में लंबवत था, यहाँ पे क्षैतिज है। क्षैतिज का मतलब ऐसे होता है, यानी लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट की ओर। यहाँ पे आप देखिएगा, जब लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट की ओर ये भाग बांटा गया है, तो कैसे इस तरह के प्रश्न को हम गिनेंगे कि इस त्रिभुज में कितने भाग हैं। यहाँ पे बताइए, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, ये तो आप जानते हैं इसमें तो कोई भाग दिया नहीं है, यानी क्षैतिज कोई रेखा है नहीं, तो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 1। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो ये बड़ा वाला एक त्रिभुज है ना, और बड़ा वाला एक त्रिभुज है, यहाँ पे ये डिवाइड कर दिया है। तो आप बताइए, यह बड़ा वाला एक त्रिभुज है और इसमें से ये अगर डिवाइड किया गया तो ये आपका त्रिभुज है क्या, नहीं, ये त्रिभुज नहीं है। अब यहाँ पे ये जो ये क्षैतिज रेखा खींचा गया है, यहाँ इस पर देखिए, इस पर एक त्रिभुज बनेगा, यानी यहाँ पे कितना हो गया 2। अगर यहाँ देखा जाए तो यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे ये बड़ा वाला हो गया। फिर यहाँ से अगर देखिएगा तो यहाँ से यहाँ एक त्रिभुज बन जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ एक त्रिभुज बन जाएगा, यानी ये एक त्रिभुज, फिर ये एक त्रिभुज, फिर ये एक त्रिभुज, यानी 3 त्रिभुज इसमें से निकल करके आएगा। और यहाँ पे देखा जाए तो ये वाला एक त्रिभुज हो जाएगा, फिर ये वाला एक त्रिभुज हो जाएगा, फिर ये वाला एक त्रिभुज हो जाएगा, फिर ये वाला एक त्रिभुज हो जाएगा। यहाँ पे त्रिभुज का संख्या कितना हो जाएगा 4। ऐसे करके हम लोग प्रश्न को बनाएंगे, लेकिन आप समझ रहे हैं सर ऐसे तो नहीं बनेगा। अब देखिए, इसको एक दूसरा तरीका आपको बताते हैं, बहुत ही आसान तरीका, वह देख लीजिए कैसे आप बना सकते हैं। एक आपको ट्रिक बताते हैं, कुल त्रिभुजों की संख्या बराबर होती है, कुल त्रिभुजों की संख्या बराबर होती है क्षैतिज रेखाओं की संख्या। यहाँ पे ट्रिक आपको बताते हैं, कुल त्रिभुजों की संख्या बराबर हो जाएगा क्षैतिज रेखाओं की संख्या। रेखाओं की संख्या, तो कुल त्रिभुजों की संख्या बराबर क्षैतिज रेखाओं की संख्या है। तो आप देखिए, यहाँ कोई क्षैतिज रेखा यहाँ पे है, एक है, ये लास्ट वाला लाइन देखिए, ये क्षैतिज रेखा एक है, एक त्रिभुज। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ क्षैतिज रेखा कितना, 1 और 1 2 त्रिभुज। यहाँ पे कितना 1 2 3 त्रिभुज। यहाँ पे कितना 1 2 3 4।
यानी कितना 4, 4 त्रिभुज। इस तरह से हम लोग प्रश्न को बना सकते हैं बड़ी आसानी से। चलिए तो अब हम लोग टाइप 3 पे बात करते हैं। टाइप 3 में कह रहा है कि जब लंबवत एवं क्षैतिज दोनों रेखाओं एक साथ हो, लंबवत एवं क्षैतिज दोनों रेखाएं जब एक साथ हों तो ऐसे प्रश्न को कैसे हम लोग बनाएंगे। यहाँ देखें, यहाँ पे हम लोग यदि त्रिभुज का संख्या निकालेंगे तो त्रिभुज का संख्या हमारा हो जाएगा, देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये बड़ा वाला 1, इसका बड़ा वाला यहाँ 2 भाग में बटा है 2, फिर इसको अगर लेंगे तो 1, फिर यहाँ पे लेंगे तो 2। अब यहाँ पे आप देखिए, आपको अभी बताए थे हम कि जब ऐसा, अभी तो बताए थे ना कि जब ऐसा त्रिभुज दिया रहेगा तो 1 और 2, तो यहाँ पे कितना हो गया, 1 + 2 जोड़ेंगे कितना 3। यहाँ पे अगर एक और हम लोग इसी में ले लें और यहाँ पे ऐसा बना दें तो 1 और 2 इसको जोड़ेंगे तो 1 + 2 बराबर कितना 3, तो 3 और 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ऐसे भी करके इसको निकाल सकते हैं, 1 + 2 बराबर 3, 1 + 2 बराबर कितना 3, 3 3 कितना 6, यानी हमारा आंसर निकल गया यहाँ पे 6। यहाँ पे देखा जाएगा तो 1 2 3, 1 2 3, तो अब 1 + 2 + 3 6 और 1 + 2 + 3 बराबर 6, 6 + 6 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 12। यहाँ पे अगर निकालेंगे हम लोग तो यहाँ पे 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। अब यहाँ पे देखिए, इसको यदि हम लोग चाहें कि दूसरे तरीके से भी हल कर सकते हैं, तो दूसरे तरीके से हल करने के लिए हम क्या करेंगे कि आधार को पहले देखिए, इसका आधार क्या है। अब यहाँ पे आधार हम लोग गिनेंगे, इसका आधार ये है, आधार वाले लाइन को देखें 1 और 2, जितना लाइन दिया हुआ है उस लाइन को एक दूसरे के साथ जोड़ेंगे और एक दूसरे के साथ जोड़ने के बाद यहाँ पे क्षैतिज रेखाओं का संख्या जितना भी होगा उससे हम लोग गुना कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग करते हैं तो 1 + 2 + 3 ये हमारा आधार हो गया, कितना हो गया 6। और क्षैतिज रेखा का संख्या यहाँ पे देखें 1 और 2 कितना हो गया 2, तो 2 गुना 6 कर देंगे कितना आ जाएगा 12। यहाँ भी 12 आया, यहाँ भी 12। इस तरह से भी करके हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए आधार में इसका बेस कितना है, तो 1 + 2 + 3 जोड़ दीजिए कितना 6। और क्षैतिज रेखा का संख्या यहाँ पे कितना है 1 2 3। तो आप देखिए यहाँ पे क्षैतिज, ये हो गया हमारा आधार और ये हो गया क्षैतिज। क्षैतिज बराबर हो जाएगा कितना 3, 3 गुना 6 बराबर कितना 18। यहाँ पे 18 त्रिभुज है, ये हमारा आंसर निकल गया। इसको अगर देखते हैं तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इतना लिखने का भी ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे यदि बनाएंगे तो इसके आधार को देखते हैं, बेस को देखते हैं, तो यहाँ पे 1 + 2 + 3 + 4 जोड़ दीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा 4 3 7 और 3 10, ये 10 हो गया, ये हमारा आधार हो गया। अब यहाँ पे क्षैतिज देखिए, क्षैतिज कितना आ रहा है, तो क्षैतिज हमारा क्षैतिज त्रिभुज हो जाएगा हमारा, क्षैतिज रेखा बराबर क्षैतिज 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 गुना 10 बराबर कितना 50 त्रिभुज। इसके अंदर से निकलेगा हमारा 50 त्रिभुज। इस तरह से हम लोग प्रश्न को बना करके और अपना आंसर दे सकते हैं। टाइप 4 का प्रश्न ये देखिए, कह रहा है कि त्रिभुज के अंदर त्रिभुज। अब ये फिगर जो है मज़ेदार फिगर है, ये त्रिभुज के अंदर त्रिभुज कैसे गिना जाएगा और कैसे इसको निकाला जाएगा, इस पर थोड़ा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। त्रिभुज के अंदर आप लोग देख रहे हैं कि त्रिभुज के अंदर त्रिभुज है और इसको कैसे निकालेंगे हम। यहाँ पे अगर निकालने की बात करेंगे तो आपको एक नोट बताते हैं, ये नोट पे ध्यान दीजिएगा हमेशा। जब भी अंदर वाला त्रिभुज यानी तीनों रेखा, जब भी अंदर वाला त्रिभुज बाहर वाले सभी रेखाओं को ये बाहर वाला भाग हो गया, यानी बाहर वाले सभी रेखाओं को छुएगा यानी टच करेगा तो करंट नहीं लगेगा, टच करेगा तो
अंदर हमेशा 4 त्रिभुज बनेगा, अंदर हमेशा 4 त्रिभुज बनेगा। इस बात को ध्यान रखना है कि जब भी अंदर वाला त्रिभुज बाहर वाले सभी त्रिभुज को टच करेगा तो अंदर हमेशा 4 त्रिभुज बनेगा। 1 2 3 4, कितना बना? 4। अब ये अंदर एक त्रिभुज टच किया तो अंदर में बना कितना? 4। इस बात को ध्यान रखना है। तो अंदर में यहां पे निकला अंदर कितना? 4। एक बाहर वाला भी त्रिभुज है, इस बात को भी ध्यान रखना है। बाहर कितना? 1, यानी टोटल कितना हो गया? 5 त्रिभुज। यहां पर निकल गया त्रिभुज, 5 त्रिभुज। अब यहां देखिए, इसमें देखते हैं तो एक त्रिभुज अगर टच कर रहा है तो 4, तो यहाँ पे ये देख लीजिए, यहाँ पे एक त्रिभुज, यहाँ अंदर एक त्रिभुज, एक दूसरा त्रिभुज, तो 4 + 4 प्लस बाहर कितना? 1, कितना हो गया? 9 त्रिभुज। इसके अंदर हो जाएगा 9 त्रिभुज। यहाँ अगर देखा जाएगा तो 1 2 3, तो 4 + 4 + 4 + 1 बराबर कितना हो जाए? 4 × 12 और 1 13 त्रिभुज। इसके अंदर में 13 त्रिभुज बनेगा। इस तरह से हम लोग बना करके और अपने प्रश्न को आराम से बना सकते हैं और जवाब दे सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि जब भी अंदर वाला त्रिभुज बाहर वाली सभी रेखाओं को छुएगा, टच करेगा, तो अंदर हमेशा 4 त्रिभुज बनेगा और बाहर वाले त्रिभुज को अंत में जोड़ करके और अपने प्रश्न का जवाब दिया जाएगा। इस तरह से हम लोग त्रिभुज के यानी जो है आकृति गिनने वाले सारे प्रश्न को एक एक करके बनाएंगे और फिर अगला टाइप का जो प्रश्न है अगले वीडियो में बनाएंगे हम लोग। और आप कंटिन्यू बनाए रखें और कृपया इस चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ घंटा बटन को जरूर दबाएं ताकि हम लोग जितना भी वीडियो बनाएं आपके पास नोटिफिकेशन जरूर